बनाना शेक, बनाना शेक। वेट गेन करना है तो आपको बनाना शेक प्री वर्कआउट या आफ्टर वर्कआउट मील में ऐड करना होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं काफ़ी टाइम से बनाना शेक बिल्कुल नहीं पी रही हूँ, क्योंकि वो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा फुल कर देता है मेरा टमी। और अभी जो गर्मियाँ आ रही हैं तो उसकी वज़ह से तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है ये बनाना शेक पीना। तो मैंने कुछ ऑप्शंस ढूँढे हैं जो प्री वर्कआउट्स मील्स हैं, और मैं पिछले काफ़ी दिन से इन्हें ले रही हूँ। उनका एक्सपीरियंस लेने के बाद, वो मील्स लेने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ, और भी हमारे पास अच्छे ऑप्शंस हैं। आई नो मेरे क्लाइंट्स भी हैं ऐसे बहुत सारे, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप बनाना शेक नहीं पी पा रहे होंगे। तो ये जो जितने भी मैं दिखाने वाली हूँ ना आपको प्री वर्कआउट्स मील, इनको लेना शुरू करो। एवरी डे आप चेंज कर सकते हो या आप रिपीट भी कर सकते हो, ये कंप्लीटली अप टू यू है। ये आपकी गट हेल्थ को भी बेटर करेगा और आपका प्री वर्कआउट मील्स के तो मज़े आ जाने वाले हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन सारी मील्स के साथ। और मैं कैसे लेती हूँ, मैं सबसे पहले सुबह उठ के जैसे फ्रेश होती हूँ ना, तो सबसे पहले अपनी ये मील ले लेती हूँ, ठीक है। बनाने का तो अभी आपको पता ही चल जाएगा। और उसके हाफ एन आवर बाद या 1 आवर के बाद मैं वर्कआउट शुरू करती हूँ। उसके बाद नहा धो के फ्रेश होने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। मैं आफ्टर जो मेरा वर्कआउट के बाद आप मील कहोगे, तो मेरा ऐसा कोई मील नहीं है। मैं सिर्फ प्री वर्कआउट मील लेती हूँ या फिर मैं फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद सीधा ब्रेकफास्ट लेती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपके ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आफ्टर मील में भी आप कुछ ऐड कर सकते हो। लेकिन जो ये प्री वर्कआउट मील्स है ना, ये बहुत ही ईजी है, टेस्टी है, हेल्दी है, कंज्यूम करने में आसान है, डाइजेस्ट करने में आसान है, और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए पहले हम देखते हैं अपनी प्री वर्कआउट मील्स। तो ये है मेरी पहली प्री वर्कआउट मील। देखो, बनाना शेक तो बहुत पी लिया, अब कुछ नया ट्राई करते हैं, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं। गट हेल्थ के लिए बनाना मॉर्निंग में पीना बहुत डिफ़िकल्ट है, और बनाना शेक पीने के बाद ना वर्कआउट भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और वो बहुत अच्छे रहे हैं मेरी गट हेल्थ के लिए वर्कआउट से पहले, इस समर्स के मौसम में। तो मुझे लगता है आप लोग भी ये सब चीज़ें ट्राई करो। नॉट इवन सिर्फ बनाना शेक से ही वेट गेन होगा। हाँ, आप दिन में कभी भी बनाना शेक ले सकते हो। तो इसमें मैंने क्या किया है, रात की जो मेरी रोटी थी उसके मैंने छोटे छोटे पीस करके उसे दही में भिगा के मैंने इसे फ्रीज में लगा दिया है ओवरनाइट के लिए। अब ये पूरी नाइट फ्रीज में रहने के बाद इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। तो इसको थोड़ा सा, इसकी कंसिस्टेंसी को बेटर करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ और हल्का सा नमक डाल रही हूँ। उसके बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट हो जाएगी। अब इससे अच्छे से तसल्ली से बैठकर चबा चबा के खाओ। जब आप वर्कआउट करते हो ना, कम से कम आधा घंटा पहले आपको इसे खा लेना है, जिससे आप अच्छे से फुल एनर्जेटिक होके अपना वर्कआउट कर पाओ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद सबसे पहले इसको ले लेती हूँ, फिर अच्छे से चबा चबा के इसको खाती हूँ, और पेट में ऐसा फील होता है ना जैसे कुछ ठंडा ठंडा जा रहा है। देखो, दही में प्रोटीन होता है और थोड़ा सा रोटी में कार्ब होता है, तो क्या है, एनर्जी भी मिल जाती है हमें कार्ब की, और प्रोटीन भी मिल जाता है। तो दोनों चीज़ें हमें मिल जाती है प्री वर्कआउट मील में। मेरा क्या है, आफ्टर वर्कआउट मील तो कुछ होता नहीं है मेरा, उसके बाद होता है वर्कआउट, और उसके बाद सीधा होता है मेरा ब्रेकफास्ट। अब आ जाते हैं हम दूसरी मील पर। देखो, ये है सारी जो मैं जूस बना रही हूँ आजकल। एक इसमें है बीटरूट, आंवला, टमाटर और कैरेट। इसके दो बड़े रीज़न हैं। एक तो ये मौसम में, इस मौसम में आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और मुझे थोड़ा सा हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा था, और ये वर्कआउट से पहले अगर आप ले लेते हैं तो ये भी वेट गेन में बहुत हेल्प करता है। बीटरूट, गाजर, ये सारी चीज़ें ना वेट गेन के लिए बड़ी अच्छी रहती हैं। तो मैं एक बढ़िया सा एक गिलास से थोड़ा सा कम इसका मैं जूस बनाती हूँ, और कुछ नहीं डालती हूँ उसमें, नमक, मिर्च, ना धनिया पुदीना, कुछ नहीं डालती हूँ। नॉर्मल मैं इसका जूस पीती हूँ, और ये भी सिर्फ मैं आधा घंटा पहले लेती हूँ। बड़ा अच्छा पेट साफ़ होता है, बड़ा फेस पे भी अच्छा ग्लो आता है, हेयर फॉल हो रहा है उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, और आपको एनर्जी देता है, जिससे आप अपना वर्कआउट इजीली कर सकते हो, इफ़ेक्टिवली कर सकते हो। तो ये जूस आजकल मैंने शुरू किया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। और इसमें अगर आपके पास ये सारी सब्ज़ी नहीं है तो जो है वो डाल लो, और इससे अलग भी आप कुछ और ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप एक क्यूकम्बर ऐड कर सकते हो। आप इससे अलग आप एक्स्ट्रा कुछ टमाटर डाल सकते हो, पालक डाल सकते हो। जो जूसी सब्ज़ी है ना, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, पर आप बीटरूट और कैरेट, गाजर, उसको ज़रूर ऐड करना। अब आ जाते हैं हम अपनी थर्ड मील पे।
पहले मैं इसका तड़का दिखा रही हूँ, मैं क्या तैयार कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है, उसमें मैं राई डालूँगी और हल्का सा हींग डालूँगी। एक तड़का तैयार कर रही हूँ। एक चीज़ मेरी तैयार रखी है, उसमें वो तड़का लगाना है और उसे मैं खा रही हूँ आज का। तो ये हमारा तड़का रेडी हो गया, अच्छे से मेरी राई भुन जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो लंच में मैं राइस बनाती हूँ ना, उसको मैं रात को पानी में भिगा के रख देती हूँ, सिर्फ पानी में भिगा के। और सुबह क्या करती हूँ, इसमें मैं डालती हूँ एक 3-4 चम्मच, अच्छी बड़ी चम्मच मैं इसमें डालती हूँ दही। और जो तड़का अभी हमने रेडी किया है ना, उसको इसमें डालेंगे। ओह माय गॉड, दिस इज़ माय फेवरेट प्री वर्कआउट मील आज के दिनों में। तो मैं गर्मियों के स्पेशली इस टाइम में तो मैं इसे लेके अपना वर्कआउट कर रही हूँ। इससे एक तो पेट में इतनी ठंडक पहुँचती है, इतना रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब मुझे मेरी तो फेवरेट ये वाली मील है। लेट्स सी आप सारे जब मील्स लोगे आपकी कौन सी फेवरेट मील बनती है। और इसका टेस्ट बहुत ही औसम है। हल्का सा नमक डाल लेना साथ में। उसके बाद आप ले सकते हो उबले हुए आलू और साथ में ले सकते हो आप दही। उनको दोनों को मिक्स करके आप उसे भी अपना एक अच्छा प्री वर्कआउट मील बना सकते हो। और लास्ट में तो आपको पता ही है, फिर आप एक दिन बनाना शेक में अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, राइट। मील्स कैसी लगी आपको? आई एम श्योर बहुत सारे मील्स तो आपको कुछ नई भी लगी होंगी और कुछ कुछ डिफरेंट भी लगी होंगी। तो ये जो मील्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। इनसे डेफिनेटली वेट गेन होगा और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसे लेने के बाद आपको हैवी फील नहीं होगा। आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे। देखो, अगर शुरू में बहुत हैवी ले लोगे ना तो एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कुछ ऐसा मील लो, हेल्दी भी रहे, डाइजेस्ट भी हो जाए, वर्कआउट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हमें खाली पेट कभी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। यह बात हमेशा ध्यान रखना, खाली पेट कभी वर्कआउट नहीं करना। होगा ही नहीं, आप लोगों से उतनी स्ट्रेंथ लाओगे कहाँ से? वर्कआउट करने के लिए भी हमें स्ट्रेंथ चाहिए ना, तो वो मील्स खाने के बाद ही मिलेगा। ये सारी मील्स ट्राई करो, उसमें से आपकी कौन सी फेवरेट मील होती है वो मुझे कमेंट पे लिखकर बताना। वीडियो अगर नया लगे, इंटरेस्टिंग लगे और लगे कि यार अब तो मैं हर हाल में अपना वेट गेन कर ही लूंगी इस गर्मी में, तो एक लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।